नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। एक नदी जो किसानों के लिए वरदान हुआ करती है, वही नदी आज उन्हीं किसानों के लिए श्राप हो गई है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं मृत बागमती नदी का, जो रोसड़ा, खानपुर, वारिसनगर एवं शिवाजी नगर क्षेत्र के बीच से होकर गुजरती है। मृत बागमती नदी का नाम आते ही आपको यह दिखने लगेगा कि यह हथौड़ी से तिरमुहानी तक फैली हुई है, लेकिन इस नदी का किसी दूसरे नदी से कोई जुड़ाव नहीं है। फलस्वरूप जो कल तक बागमती कहलाती थी, आज मृत बागमती कहलाने लगी है। इसके पीछे का कारण यह है कि मृत बागमती नदी 6 महीने मृत रहती है, जबकि 6 महीने यह नदी भरी हुई रहती है, अर्थात जगी हुई रहती है। मृत बागमती नदी का चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज यह नदी अपने उद्देश्य से पूर्णतया भटक गई है। वर्ष 1954-55 में जब करेह नदी से इस नदी का जुड़ाव हुआ करता था, तो यह नदी सालों भर चलायमान रहती थी। लेकिन 1954-55 में जब करेह नदी का बांध बंधना शुरू हुआ और इस नदी से करेह नदी के धार को सदा के लिए बंद कर दिया गया, तब से यह नदी बाढ़ के दिनों में, अर्थात बरसात के समय में यह उछलती है और बरसात के समय खत्म होने के बाद एक बार फिर अपने जमीनी सतह पर चली जाती है। इसका कारण यह है कि न तो यह नदी है और न ही यह गड्ढा का रूप है, बल्कि एक सोती की तरह है, और वह भी पूरे गाद से भर चुकी है। नदी के तलहट्टी में जमे गाद ने इसे खेत के बराबर कर दिया है, और यही कारण है कि अब इस नदी में सालों भर जल नहीं रहा करता है। पानी नहीं रहने के कारण न तो इससे किसानों को फायदे मिल रहे हैं और न ही मल्लाहों को मछली पालन का अवसर। बावजूद इसके इस नदी ने वर्ष 1987, 2002, 2004 एवं 2007 में तबाही मचाई और सैकड़ों गांवों में इसने लोगों को तबाह किया। इसका मुख्य कारण था कि करेह नदी की धारा जब टूटेगी तो उसका पानी इस नदी में आएगी, और यह नदी जो 2 तटबंधों से घिरी हुई है, हथौड़ी तिरमुहानी बांध से और विक्रमपट्टी सादीपुर से चमरबद्धा तिरमुहानी बांध से, यह खंड पखंड होकर टूट जाया करती थी और इससे वारिसनगर, शिवाजी नगर, खानपुर एवं रोसड़ा क्षेत्र के बहुतायत इलाके पानी में डूब जाया करते थे। लेकिन यह महज संयोग है कि अब बागमती, जो मृत बागमती कहला रही है, इसका दोनों में से कोई भी तटबंध न तो मजबूत है और न ही यह नदी कभी जल से भरा करती है। इस वर्ष बरसात का मौसम अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन इस नदी में जल का अभाव दिखना शुरू हो गया है। रोसड़ा के तत्कालीन विधायक गजेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन विधायक अशोक कुमार मुन्ना एवं वर्तमान विधायक वीरेंद्र कुमार ने विधानसभा में इस मृत नदी के गाद की सफाई के लेके कई बार प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया। बावजूद सरकार ने रायशुमारी एवं विशेषज्ञों की सलाह लेने की बात कहकर इन प्रश्नों का कोई माकूल जवाब नहीं दिया। फलस्वरूप आज 70 वर्ष बाद यह नदी पूर्णतया डेड हो गई है, और यह न तो किसानों के लिए वरदान है और न ही यह मल्लाहों के लिए जीवनदायिनी।
बल्कि यह मृत नदी केवल एक सोती की तरह हथौड़ी से लेकर त्रिमुहानी तक फैली हुई है। कहीं जल रहता है तो कहीं नहीं, और शायद यही कारण है कि अब लोग नदी के तलहटी में भी बोर्डिंग कराना शुरू कर दिए हैं। अर्थात नदी का जल सूखने के बाद नदी के इलाकाई वाले क्षेत्र में भी पटवन के लिए बोर्डिंग की सुविधा की व्यवस्था की जाने लगी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि यदि इस नदी के माध्यम से किसानों की फसल की सिंचाई भी हो सके तो इसकी गाद की सफाई अविलंब की जाए। लोगों का मानना है कि यह नदी यदि इसकी गाद की सफाई हो जाए तो इस नदी में सालों भर पानी रहेगा, और जब सालों भर पानी रहेगा तो लोगों को काला पानी जैसी सजा से मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात इस नदी के सूख जाने, इस नदी की गंदगी एवं इस नदी के अधिकांश भागों में जलकुंभी आदि भरे रहने के कारण ना तो इस नदी के किनारे कोई पर्व हो पा रहा है, ना ही इस नदी से किसानों के खेत पट रहे हैं, और ना ही इस नदी से मल्लाहों की फसल अर्थात मछली पालन का काम नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से यदि कुछ दिन और रह गया तो लोग नदी की तलहटी तक पहुंच ही गए हैं, जोत कर खेती लायक भूमि बना ही लिए हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि लोग नदी को भी जोत कर खेत बना लेंगे और नदी का यह भाग पूर्णतया सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से रोसड़ा, हथौड़ी, शिवाजी नगर, खानपुर, वारिसनगर के बीच से गुजरने वाली यह मृत बागमती यदि गाद की सफाई नहीं हुई तो आने वाले एक दशक में यह नदी का नामो निशान मिट जाएगा और लोग इसे खेत बनाकर जोतने लगेंगे। इस प्रकार की खोजपूर्ण खबर को देखते रहें संजीवनी बिहार, और हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें।